मरकुस का 10:46 से 47। One day Jesus was passing on the way to Jericho. और एक दिन यीशु मसीह यरीको की तरफ जा रहे थे। He was walking with his disciple and a अपने great multitude were अपने following. शिष्यों के साथ जा रहे थे और वहां पे बड़ी एक भीड़ थी जो उसका पीछा कर रही थी। Blind Bartimaeus. और वहां पे अंधा बर्तिमियो, Say with me, blind Bartimaeus. अंधा बर्तिमियो कहो। The Bible says the son of Timaeus sat by the road begging. बाइबल कहते हैं कि तिमाई का वो पुत्र था, वो वहां पे भिखारी था। And when he heard it was Jesus of Nazareth, और जब उसने ये सुना कि यीशु नसरी का आ रहा he है, began to what? He began to cry out और वो क्या करने लगा? वो चिल्लाने and लगा say, Jesus, son of David, have mercy on me. और वो सुनकर वो पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। What stopped my Lord Jesus Christ? कौन सी बात थी जिसने मेरे यीशु को वहीं पर रोक दिया? Hallelujah. If that blind Bartimaeus would have asked for money, Jesus would have not stopped. He would have walked away. अगर वो अंधा भारतीय भिखारी भारतीय वहां पे पैसे मांगने के लिए खड़ा रहता तो ये मेरा यीशु वहीं पर रुकता नहीं, वो आगे चलता जाता। But what stopped Jesus? कौन सी चीज थी जिसके कारण यीशु वहीं He पर रुक said, गए? he begged, have mercy on me, और Lord. उसने भीख मांगी। वचन कहता है कि प्रभु तू मुझ पर दया कर। Have mercy on me, O Lord. हे मेरे प्रभु तू मुझ पर दया Have कर। mercy on me, O Lord. हे मेरे प्रभु मुझ पर तू दया कर। Jesus, he did not take the another step. He stopped there. यीशु ने एक और भी आगे कदम नहीं लिया, वहां पर ही वो रुक गए। Hallelujah. Mercy stops God. कभी भी दया है ना करुणा, वो प्रभु को वहीं पर रोकती है। When the mercy comes over you, जब वो दया और आपके ऊपर उतर आती है, it is the end of all the sickness performance. बीमारी के जितना भी काम चल रहा था उसका वहां पर It ही is अंत the होता है। end of all death performance. और कितने भी कर्जे वहां पे उसका अंत का It is शुरुआत the होता है। end of all weaknesses. और तुम्हारे सारे कमजोरियों का अंत वहीं पर होता है। Hallelujah. And there is nothing left for you to perform तो अभी तुम्हें करने के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं, because बाकी नहीं है, mercy comes over you. क्योंकि वो करुणा आपके ऊपर उतर आती है। Hallelujah. हालेलुया। You don't need to do anything आपको कोई किसी चीज की करने की जरूरत नहीं because है, heaven will speak over your life. क्योंकि स्वर्ग आपके जीवन पर बोलेगा। How can heaven speak over your life? तो ये स्वर्ग आपके पर कैसे बातें करेगा? That's why it is called the mercy seat of God in heaven. इसीलिए स्वर्ग में जो उसका सिंहासन है उसे कहते हैं दया की वेदी। Hallelujah. दया का सिंहासन। And when the King of Kings and the Lord of Lords and the Creator of the universe, He is sitting on the mercy seat, He speaks the mercy over death. और जब राजाओं का प्रभुओं का प्रभु वहां पे उस दया की सिंहासन पर जब बैठता है वो Oh. दया की बात बोलता है। Come on, hey, hallelujah. हालेलुया। Come on, mercy speaks today. तो आज दया हमसे बात करता Hebrews है। chapter 9:5 says, इब्रानियों का 9:5 कहता है, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाए किए हुए Now थे। what is this mercy seat? ये प्रायश्चित का ढकना का When मतलब क्या है? Jesus rose up from the dead, देखो जब यीशु मरों में से जी उठा, Jesus entered where the mercy seat was. यीशु मसीह वो दया के सिंहासन के पास जाते And he हैं। put his blood there on the mercy seat. He put his blood on the mercy seat. उसने अपना लहू उस दया के करुणा के सिंहासन पर छिड़कता है। Today what's protecting Mr. Manoj? आज मनोज को क्या सुरक्षित रखता है? It is the mercy seat which the blood was sprinkled on the वो throne. प्रभु की करुणा का जो सिंहासन है जो उसने अब मेरे लिए छिड़का है। What is protecting me, Mr. Manoj? मनोज तुझे कौन सी बात सुरक्षित रखती है? It is a voice of mercy. वो दया की आवाज। Say your names. अपनी What is आवाज आप protecting लो। you? आपका नाम लेकर आप बोलो, आपको कौन सी चीज सुरक्षित रखती है? What is protecting you? आपको कौन सी चीज What is सुरक्षित protecting you? आपको कौन सी चीज सुरक्षित? What is protecting you? The voice of mercy. दया की आवाज। You know, say with me, my enemy cannot kill me.
कहो मेरा शत्रु मुझे नहीं मार सकता है। the witch doctor cannot kill me by witchcraft. तंत्र मंत्र अपने तांत्रिक से आप मुझे खत्म नहीं कर सकता। Because the voice of mercy is over my life. क्योंकि दया की जो आवाज है वो मेरे जीवन पर घोषित हुई दया है। का दवा तुम्हारा ऊपर है। Amen. दवा लेने का जरूरत नहीं ऐसा। Hallelujah. The voice of mercy is over my life. You cannot kill me, my enemy. दया की आवाज है मेरे जीवन के ऊपर, ए शत्रु तो मुझे खत्म नहीं The कर सकता voice है। of mercy is upon my life. You cannot fight and win me, my enemy. ये दया की आवाज मेरे जीवन पे है और शत्रु तू मुझे मेरे लिए लड़कर मुझे हरा नहीं Do you know the मुझ पर जीत secret? नहीं सकता है। I know the secret. I'm releasing to you. अभी वो रहस्य मैं जानता और वो मैं तुझे देता हूँ। Because the power that works behind you क्योंकि वो सामर्थ जो आपके पीछे काम करता है is His mercy. वो है प्रभु का दया। The power that works behind me, वो सामर्थ जो मेरे पीछे काम करता है that is His mercy. वो है उसकी दया। Some of you don't know what is mercy. कई लोगों को दया क्या है पता नहीं है। You don't know what is mercy. आपको पता ही नहीं प्रभु की दया क्या होती है। But you don't know what is mercy. लेकिन आप जानते ही नहीं मर्सी का मतलब क्या Today है। you will understand and you keep your newborn babies as mercy, daughter mercy. अगर आपको ये बात समझ में आएगा तो आपका नया बच्चा जो होगा उसका लड़की का नाम आप दया रखोगे, If मर्सी you रखोगे। understand mercy, अगर आप मर्सी का मतलब जानोगे। mercy is when God decides to do something for you. मर्सी यानी दया का मतलब वो है जब प्रभु कोई बात को आपको करने के लिए ठान लेते हैं That you don't deserve. काबिलियत Mercy is when God decides to do something which I don't deserve. अरे मैं इस काबिल नहीं था लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझ पर करुणा की दया दिखाया, उसको दया कहते हैं। No, God decides. प्रभु decides. प्रभु इस बात को ठान लेता है, निर्णय लेते हैं। निर्णय लेता है। हाँ, God decides. What is mercy? दया का मतलब क्या When है? God decides to do something which I don't deserve, that is mercy. जब प्रभु निर्णय लेता है कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है जब मैं उसके काबिल नहीं हूँ, उसे दया कहते हैं। If you are living in sin or doing in sin, अगर आप कोई पाप में रह रहे हो, पाप कर रहे हो, you know today you are alive. जानते हो आज आप जीवित क्यों हैं? You know why you are alive today? जानते हो आप आज क्यों जीवित है? Because of His mercy. उसकी दया के कारण। You watch movies, you watch sin, you live in sin, you take beer, you live with the people who are idolaters, you live with the people who are adulterers. आप पिक्चर देखते हो, आप जो है शराब पीते हो, आप ऐसे मूर्ति पूजक के साथ जुड़ते हो या जो गलत काम करे उनके साथ जुड़ते हो। Wrong people, wrong living. गलत जीवन जी रहे हो, गलत लोगों के साथ जुड़ना हो You रहा know है why आपका। it is because today you are alive? जानते हो फिर भी आप आज क्यों जीवित है? Because of His mercy. उसकी दया के कारण। Now write it on your Bible. अभी अपने बाइबल पे लिखे, The mercy, don't take it for granted. अभी इस दया को आप तुच्छ न जाने। Don't take mercy for granted. दया को आप हल्के में न ले, Because it may not last for a long time. क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। Amen. Don't take mercy for granted. तो आप दया को हल्के में न ले, Because it won't be lasted for long time. क्योंकि वो ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहेगा। Your friends met with an accident. आपके दोस्तों का एक्सीडेंट हो They गया died on the spot. और वो उसी क्षण पे रास्ते पे मर गए। But today you are met with 4 accident, 5 accident, 10 accident. You are still alive. लेकिन आज आपको आप 4 बार 5 बार 6 बार आपका एक्सीडेंट हो गया फिर भी आप जीवित हो। Your friend died. आपका दोस्त मर गया You are still alive. लेकिन आप आज भी जीवित हो। Why? क्यों? Voice of mercy. क्योंकि वो दया की आवाज के Voice of कारण। mercy. वो दया की आवाज के कारण। That's what I said. Many had died in COVID. इसलिए मैं कहता हूँ कोविड के समय में बहुत लोग मर गए। Still you are alive. आज आप फिर भी जीवित है Because of the voice of mercy. वो दया की आवाज के कारण। From today, आज के I बाद prophesy मैं भविष्यवाणी करता हूँ, this voice of mercy of God ये प्रभु की आवाज, दया की जो आवाज है will be speaking over your life. वो आपके जीवन पर बातें करते रहेगा। When the enemy comes and says you have to die, जब शत्रु आएगा और कहेगा कि तुम्हें मरना है, but mercy says you will live. लेकिन दया कहेगा नहीं तू जीवित रहेगा।
When the enemy comes, I will kill you with the witchcraft. और शत्रु आएगा कहेगा तो टोने तंत्र मंत्र के द्वारा तुझे खत्म कर दूंगा। But the mercy says, He will live and He will destroy you. दया कहेगा वो जीवित रहेगा लेकिन मैं तुझे नाश करूंगा। How many parents lost their children in the COVID? Do you know? देखो कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है कोविड के But टाइम your पे, children are alive. लेकिन आपके बच्चे जीवित है। It's mercy. प्रभु की दया है वो। Thank God for His mercy. प्रभु की दया के लिए धन्यवाद And देते what do रहे। you do? और आप क्या You have करते हो? so easily forgotten that mercies of God, and you are not bothered to give respect to His presence and be present in His आप presence. इतने आसानी से प्रभु की दया को भूल जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति और प्रभु को ही उस आदर करना है, उसकी उपस्थिति को आप अनादर करना शुरू करते हैं। Do you think only Bartimaeus is the only beggar there? Other gospel says, other writer says, क्या आपको लगता है कि वो जगह पे केवल एक ही अंधा व्यक्ति बारतिमेय था? the other gospel writer बाकी के दूसरे says, समाचार ऐसा लेखक लोग ऐसा कहते हैं there were other beggars were there. वहां पे और भी बहुत सारे भिखारी But बैठे only थे, Bartimaeus was lifted in voice. लेकिन केवल बारतिमेय ने उसकी आवाज को सुना, Because the voice of mercy spoke to क्योंकि Bartimaeus. दया की वाणी आवाज ने बारतिमेय से बात की। Mercy is powerful than your money. दया आपके पैसे से भी बहुत जो है पावरफुल है। God, in richness of His mercy, blesses us. जानते हो प्रभु अपने दया के बहुतायत के कारण वो हम That's why when we आशीष pray, we बरसाता say, है। Lord, you're rich in mercy. इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु को कहते हैं प्रभु तू दयावंत और धनवंत ईश्वर है। Can I hear an amen? He is rich in mercy. प्रभु दया में धनवंत है And we are rich in mercy. और हम भी दयालु और धनवंत If we are हैं। rich in mercy, अगर हम भी दयालु और धनवंत हैं your money is safe, my money is safe. तो आपका भी पैसा सेफ है और हमारा भी पैसा सेफ है। Kamal brother, कमल ब्रदर, understand the mercies of God. प्रभु की दया को आप समझें। Lamentation chapter 3 verse 22 says, विलाप गीत का 3:22 ऐसा कहता है, I'm telling you this message coming from the Lord, not from my own thoughts. और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो संदेश है प्रभु की ओर से आ रहा है, मेरे खुद के विचारों Though से the नहीं। Lord's mercies we are not consumed और प्रभु की हम मिट नहीं गए कि यहोवा की महाकरुणा के because His कारण, compassion faileth not. क्योंकि उसकी दया अमर है। Can I hear an amen? क्या है काम? Bible says we are not consumed. प्रभु कहते हैं हम इसीलिए तो मिट नहीं गए, मिट नहीं गए, एक्सीडेंट में मिट नहीं गए, बीमारी में मिट नहीं गए, डेथ में मिट नहीं गए. I did not die in that accident, I did not die in that sickness, I did not die in that poverty. Because I'm not consumed क्यों मैं मिट नहीं गया हूँ? because of mercy. उसकी दया के कारण, Because of mercy. उसकी दया के कारण। Shall I tell you something? Stop crying over your problems first. पहला तो अपना प्रॉब्लम के बारे में रोना धोना बंद करो, Look at other problems, दूस- others' problems. दूसरों के प्रॉब्लम की ओर ध्यान दीजिए। You are at home. आप तो घर में हैं, Somebody from the church is there to take care of you, call you, pray for you 7 times a day. तो कलीसिया में कोई तो है आपके लिए जो है प्रार्थना करने के लिए 7 टाइम दिन में आपके लिए दुआ करते But रहते still, हैं। pastor ये दुख रहे वो दुख रहा है, जो हॉस्पिटल में हड्डी टूट के वो मर रहे उसको देखो. Somebody is lying in the hospital, his bones are broken, somebody is sick. Think about those people. Look at you, how you received the mercy and you're still alive in the house. अपने आप को देखे कि आपके ऊपर प्रभु ने कितनी करुणा दिखाई और आप अपने घर में बैठ पाते हो उसके Look at कारण। yourself, mercy, 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 mercy. आप अपने आप को देखे मुझ पर प्रभु ने कितनी दया 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 दिखाई है। May the voice of mercies of God speak to you. और प्रभु की करुणा की आवाज आपको सुनाई दे। May the voice of the mercy speak over your finances. आपके फाइनेंस के ऊपर प्रभु की करुणा की आवाज आप सुने। May the voice of the mercy speak over your family. करुणा की आवाज आपके परिवार के ऊपर May आप the सुन voice of सके। the mercy speak over your health. आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी करुणा की आवाज May आप the voice सुने। of the mercy speak over your wealth. आपके धन संपत्ति के ऊपर करुणा की आवाज May आप the voice सुने। of the mercy speak over your jobs. करुणा की आवाज आपके नौकरियों पर भी घोषित May हो the जाए। voice of the mercy speak over individual in your life. और करुणा की आवाज व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में आ The जाए। mercy of God, प्रभु की करुणा the first voice जो पहली आवाज है from heaven. जो स्वर्ग से उतर आती है। Hallelujah. हालेलुया। Can I hear an amen?